अभी के टाइम में आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास आधार कार्ड तो है, लेकिन आधार कार्ड में ज़्यादातर जो लोग हैं उनका जो फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, या तो वो गलत है या फिर उन्हें वो अपडेट करना है। अब प्रॉब्लम ये है, या तो आपके में लिमिट क्रॉस आ रहा है या फिर आपको ये नहीं मालूम है कि आधार कार्ड में फादर नेम चेंज करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। आधार सेंटर जाते हैं तो वो आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि वो आप लोगों के पास होते नहीं हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपको अगर आधार कार्ड में फादर नेम, हस्बैंड नेम चाहे चेंज करना हो, चाहे उनका नेम करेक्शन करना हो, चाहे आपको बिल्कुल अपडेट करना हो, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट है कि सर हमारा जो आधार कार्ड है उसमें फादर नेम चेंज नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो आपके यहाँ पे हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट देकर आप अपना जो फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, वो अपडेट, चेंज या बदल सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देकर आप अपना जो फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, जो भी आपको करेक्शन करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहां पे दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी क्लिक करते हैं तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। वैसे तो आप देखिए, इसमें यह भी चेक कर सकते हैं कि आप नेम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में, रिलेशनशिप में, फादर नेम में, हस्बैंड नेम में, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं आपको केवल इस वीडियो में आज बताऊंगा फादर नेम, हस्बैंड नेम चेंज करने के लिए आप कौन सा वैलिड प्रूफ दे सकते हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा और 110% आपका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, वो आपका अपडेट हो जाएगा। देखिए, यहां पे ये जो पीडीएफ है, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर एनरोलमेंट एंड अपडेट, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए जिस तरीके का आपका आधार कार्ड है आप यहां पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एनरोलमेंट टाइप हेड ऑफ फैमिली एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट। अगर आपको एचओएफ बेस्ड एनरोलमेंट करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और क्या क्या लगेगा, यहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा नीचे करते हैं तो देखिए यहां पे आपको दिख जाएगा, देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट मे बी प्रेजेंटेड टू एविडेंस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ फॉर एनरोलमेंट फॉर आधार नंबर इंडिविजुअल्स 5 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज। यहां पे देखिए 5 ईयर्स और उससे एवब की जो एज है उनके लिए यहां पे बताया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो भी रिलेशनशिप वगैरह है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको यहां पे देना है। और आप इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो हमें कौन से वाले सेक्शन पे जाना है, देखिए हमें जाना है, यहां पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन इज रेस्पेक्ट ऑफ आधार नंबर होल्डर्स ऑफ एनी एज, यानी कि आधार कार्ड कितनी भी एज का हो, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहां पे लगाना है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, यहां पे लिस्ट ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी है आपके यहां पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो हमें देखना है यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, क्योंकि प्रूफ ऑफ एड्रेस में ही यहाँ पे फादर नेम और हस्बैंड नेम है वो आपका चेंज होगा। अलग से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स से आप फादर नेम है वो, हस्बैंड नेम है, चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपने फादर नेम का, हस्बैंड नेम है वो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। पैन कार्ड और ई पैन कार्ड से चेंज नहीं कर सकते, यहां पे क्रॉस लिखा हुआ है। राशन, पीडीएस, फोटोग्राफ, ई राशन कार्ड, उससे आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, ई वोटर आईडी कार्ड, होल डिटेल्स आर डिस्प्ले ऑनलाइन विद वेबसाइट। आप वोटर आईडी कार्ड से भी यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और फादर नेम और हस्बैंड नेम भी आप अपडेट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से आप नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर का सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे भी आप यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते। और स्क्रॉल करते हैं, पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड से भी आप नहीं कर सकते। किसान पासबुक से आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, 9th है CGHS, ECHS,
ESIC ऐसा कोई मेडिक्लेम कार्ड इशू है, उससे भी आप नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी है, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है डिसेबिलिटी का, तो आप उससे भी यहाँ पे करा सकते हैं। उसके अलावा फोटो आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटो इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सच एंड अंडर बामशा स्कीम, डोमिकल सर्टिफिकेट, मनरेगा, एनरेगा, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड। देखिए, आपके पास डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, मनरेगा, एनरेगा, जॉब कार्ड या फिर आपके पास लेबर कार्ड है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, जो कि डोमिकल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। सबसे आसान तरीका है आपका, 1 से 2 दिन में आपका जो भी है हस्बैंड नेम, फादर नेम आपको अपडेट करना है, वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। फिर है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट SC ST OBC सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है, ठीक है, ऑल इंडिया कहीं का भी हो, तो आप उससे भी यहाँ पे अपडेट करा सकते हैं जाति प्रमाण पत्र से। इसके अलावा 14 नंबर पे आप देखिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इससे नहीं हो पाएगा फादर नेम और हस्बैंड नेम। आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या TC से LC से हम यहाँ पे चेंज करा सकते हैं? और देखिए, मार्कशीट से भी यहाँ पे नहीं होगा। आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर मार्कशीट से हम फादर नेम चेंज करा सकते हैं, क्योंकि हमारा आधार कार्ड में फादर नेम गलत है। मार्कशीट से यहाँ पे नहीं होगा, आप देख सकते हैं क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद देखिए, पासबुक विद फोटोग्राफ इशू आया पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक की कोई भी पासबुक है और उस पर स्टाम्प लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, तो उससे भी आप यहाँ पे फादर नेम, हस्बैंड नेम है वो अपडेट या चेंज करा सकते हैं। कोई भी कमर्शियल बैंक में आपका खाता है और आपका जो पासबुक है उस पर स्टाम्प वगैरह, फोटो वगैरह लगा हुआ है, तो उससे भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो भी है आपका सेविंग अकाउंट पासबुक है, जो भी है वो आपके पास अगर है, बैंक से आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, उस पर प्रॉपर मोहर होनी चाहिए। ऑनलाइन वाला आपका काम नहीं करेगा, तो उससे भी आप यहाँ पे निकलवा सकते हैं। बैंक से आपको निकलवाना है, उस पर स्टाम्प बैंक की डेट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, तभी आपका यहाँ पे काम करेगा। और देखिए, अगर कोई थर्ड जेंडर है और उनके पास ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है, तो उससे भी वो लोग यहाँ पे जो फादर नेम है या जो भी है उनका, वो आप यहाँ पे अपडेट करा सकते हैं। और स्क्रॉल कर देते हैं, देखिए, सर्टिफिकेट इशू ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अब देखिए, मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा देता हूं कि ये कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको फिल करना है। इसको अगर आप फिल करके देते हैं तो भी आप चेंज करा सकते हैं। फिल कैसे करना है आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। इस फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे आपको भरना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे डेट वगैरह डल जाएगी, यहाँ पे आधार नंबर, नेम, केयर ऑफ, पूरा जो एड्रेस है आपका, विलेज, सिटी, टाउन, जो भी पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे फोटो आपको लगाना है। प्लस देखिए, जो भी इसको वेरीफाई करेगा उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आएगी, और कौन से जो ग्रुप में आते हैं उनको यहाँ पे टिक वगैरह लगा देना है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म बताना आपको जरूरी था, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करके पूछेंगे कि सर कौन सा फॉर्म था, हम लोगों को कैसे अपडेट यहाँ पे करना है। ठीक, अब देखिए, जैसे कि MP, MLA, MLC, म्यूनिसिपल काउंसलर, अगर इस फॉर्म को फिल करके देते हैं तो उससे भी आप करा सकते हैं। गैजेट ऑफिसर ग्रुप A, जो भी गैजेट ऑफिसर है ग्रुप A के, उससे भी यहाँ पे आप फादर नेम, हस्बैंड नेम चेंज करा सकते हैं। तहसीलदार गैजेट ऑफिसर ग्रुप B, उससे भी आप करा सकते हैं। गैजेट ऑफिसर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी आप करा सकते हैं। सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैराथन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज शेल्टर होम्स, इससे भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप इससे भी करा सकते हैं। विलेज पंचायत हेड ऑफ प्रेसिडेंट, मुखिया, गाँव बुरा, जो भी है आपके गांव के मुखिया है, विलेज के हेड है, उससे भी आप यहाँ पे करा सकते हैं, अभी मैंने जो फॉर्म बताया है उसको फिल कराने के बाद। और स्क्रॉल करते हैं, और देखिए, यहाँ पे ये आते हैं मेन डॉक्यूमेंट। बिजली का बिल हो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। पानी का बिल हो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। टेलीफोन लैंडलाइन बिल 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। वैलिड सेल एग्रीमेंट, जो भी है गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड, उससे भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। फादर नेम, हस्बैंड नेम। गैस कनेक्शन का बिल हो 3 महीने पुराना ना हो, उससे भी आप करा सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, अगर आपके पास ऐसा कोई लेटर है तो आप उससे भी चेंज करा सकते हैं। लाइफ ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द पॉलिसी। आपके पास अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उससे भी आप करा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट से आप फादर नेम, हस्बैंड नेम या जो भी है
वो आप चेंज नहीं करा सकते। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ, कई लोगों का क्वेश्चन है बर्थ सर्टिफिकेट से, मार्कशीट से, स्कूल की टीसी से करा सकते हैं, फादर नेम हस्बैंड नेम चेंज नहीं होगा किसी भी प्रकार का आधार कार्ड में। उसके अलावा देखिए, अगर कोई प्रिजनर है, इंडक्शन डॉक्यूमेंट्स पीआईडी इशू है प्रिजन ऑफिसर विद सिग्नेचर एंड सील, तो यहाँ पे उससे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल फॉर होल्डर्स ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड होल्डर्स और लॉन्ग टर्म वीजा, एलटीवी नेशनल ऑफ नेपाल एंड भूटान एंड अदर फॉरेन नेशनल सीकिंग एनरोलमेंट। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उससे आप करा सकते हैं। वैलिड लॉन्ग टर्म वीजा हो आपके पास, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रेसिडेंटल परमिट इशू बाय अ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस अगर आपके पास है तो आप करा सकते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे केवल इतना ही डॉक्यूमेंट है अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप अपने फादर नेम हस्बैंड नेम को अपडेट कर सकते हैं। अब अपडेट कराना कैसे होगा, देखिए आप खुद भी इसको अपडेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको सबसे पहले फोटोकॉपी करनी है, कलर्ड फोटोकॉपी। उसके बाद आपको नीचे अपने सेल्फ सिग्नेचर करने हैं, जिस किसी का भी आधार कार्ड है उसको अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर आप ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीआई के पोर्टल पे 50 रुपए का पेमेंट लगेगा। मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल आज की डेट में आप लोग केवल एड्रेस और फादर नेम और हस्बैंड नेम जो भी है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं घर बैठे सेल्फ। अगर आपको खुद से अपडेट करना नहीं आ रहा है तो आप अपने नज़दीक में जो भी आधार सेंटर है वहां पे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और वहां से भी आप अपडेट करा सकते हैं। वहां पर भी आपको 50 रुपए का पेमेंट लगेगा। मेन बात यह है कि अपडेट होना कैसे है, मेन प्रॉब्लम यह है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा देना है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। आप लोग बार बार चक्कर लगाते हैं, बार बार आपका रिजेक्ट होता है। इसी वजह से मैंने आपको ये बताया है, आपको अगर आधार कार्ड में फादर नेम और हस्बैंड नेम चेंज करना है तो उसके लिए सही डॉक्यूमेंट्स कौन सा आपको देना होगा, क्योंकि आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं। इसी वजह से हमने आप लोगों को आज इस वीडियो में बता दिया है कैसे आप फादर नेम और हस्बैंड नेम चेंज करने के लिए कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप किस राज्य से, किस शहर से, किस गाँव से, कौन सी लोकेशन से, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।